आप क्वैक के पास जाएं तो कृपया कॉर्टिसोन युक्त दवाई न लें जिसके आगे डी लगा हो, जैसे कि DX लगा हो। तो इस तरह की दवाई, पायरिमॉन एक बहुत खतरनाक दवाई है, या बिटनर, ये गाँव में ये दो दवाई बहुत ज़्यादा यूज होता है। तो ये दो दवाई न ले। प्लेन एंटीबायोटिक ड्रॉप अपने मन से भी देते हैं। 2 पुतली से, हम लोग तो अब पूरा बाईबॉल नहीं निकालते हैं, सामने का खाली पुतली निकालते हैं। 2 पुतली से 4 आदमी को रोशनी आप प्रदान कर सकते हैं। अगर कि आधा घंटा समय लग रहा है मोतियाबिंद ऑपरेशन में, अब सास का किए तो पुतहू सेवा कर रही है, टाका लगता था, अब तो कुछ नहीं है, तो बिना टाके के ऑपरेशन होता है, 5 से 7 मिनट लगता है ऑपरेशन में। अब इतना आसान ट्रीटमेंट करते हैं। जनरली जो फर्स्ट प्रोवाइडर है क्वैक्स के पास लोग जाते हैं। मेरे क्वैक्स से भी ये प्रार्थना है कि आप खासकर अगर आँख की दवाई देते हैं तो उसमें कॉर्टिसोन ग्रुप की दवाई कृपया न दें। हम क्या, हम लोग देखते हैं पेशेंट का कुछ आँख लाल हो गया, क्या साहब, तो बिटनिसॉल डाल दिया। अब बिटनिसॉल डाल दिया, पेशेंट का दर्द कम हो गया, लेकिन घाव बिल्कुल पसर जाता है। घाव जो 10% होना चाहिए, पता लगा 50% हो गया। अब ऐसे आँख को संभाल पाना बहुत मुश्किल होता है। मेरा नाम है शुभम और आप देख रहे हैं कोसी मिरर बिहार का डिजिटल प्लेटफॉर्म। अभी हम मौजूद हैं कटिहार में। अतुल मिश्रा जी हमारे साथ हैं जो एक नेत्र के जाने माने डॉक्टर हैं, कटिहार में अपनी सेवा दे रहे हैं। आज इनसे बातचीत करेंगे क्योंकि आजकल युवाओं को भी नेत्र की जो समस्या है, जो चाहे वो कंप्यूटर देखते हैं देर रात तक या मोबाइल के जो आदी हो चुके हैं, उनको नेत्र की काफी ज्यादा समस्या रहती है। उन पे भी बातचीत करेंगे कि जो नेत्र को लेकर के किस तरह से जागरूक रहना चाहिए, खास करके युवाओं को जो आजकल के डिजिटल दुनिया में कंप्यूटर, मोबाइल, डिजिटल उपकरण को देखते हैं, उनसे बचाव के लिए क्या होना चाहिए। सर लगातार कटिहार में सेवा दे रहे हैं और जाने माने नेत्र के डॉक्टर हैं। सर स्वागत है कोसी मिरर बिहार में। सर आजकल नेत्र से संबंधित जो समस्या है वो काफी ज्यादा बढ़ गई है। इसका एक तो वजह स्पष्ट रूप से दिखता है कि जो डिजिटल उपकरण हम लोग देखते हैं, खास करके यंग एज में, तो वहां से काफी ज्यादा प्रभावित होता है आंख। तो उसको लेकर के आप सबसे पहले यंग जनरेशन को क्या संदेश देना चाहेंगे? यंग जनरेशन के लिए तो आजकल बड़ा मुसीबत वाला बात है कि उनको मोबाइल भी देखना है, कंप्यूटर पे भी काम करना है। तो जो काम करना है वो तो काम करना ही है, उसमें कहीं कोताही नहीं होनी चाहिए। हमारा कटिहार सबसे आगे निकले, मेरी यही आशा है। लेकिन प्रिकॉशन के साथ लोग काम करें। एक जो प्रिकॉशन हम लोग इसमें बताते हैं, रूल ऑफ 20-20 हम लोग बोलते हैं कि हर एक 20 मिनट पर 20 फीट अवे देखना है 20 सेकंड के लिए। यानी कि आपका नज़र स्क्रीन से हटना चाहिए बीच बीच में। होता क्या है, लगातार स्क्रीन पर नज़र रखने से उसमें रेट ऑफ ब्लिंकिंग, हम लोग जैसे मानते हैं जैसे 18 बार 1 मिनट में ब्लिंकिंग होना चाहिए, तो देखा गया है कि ये रेट ऑफ ब्लिंकिंग कम जाता है, जिसके वजह से ड्राई आई डिसऑर्डर होने का चांस रहता है। और अर्ली एज में अगर ड्राई आई डिसऑर्डर हो गया तो आँख खराब होने का चांस बढ़ जाता है। उसमें आँख में कई तरह के विकार आ सकते हैं, खासकर जो कॉर्निया सामने वाली पुतली होती है उसमें बहुत तरह का प्रॉब्लम हो सकता है। तो लोग को अपना बचाव करते हुए ये सारा काम करना है। जो काम करना है करें, लेकिन बचाव रखते हुए ये काम करें। सर आप लंबे वक्त से कटिहार में अपनी सेवा दे रहे हैं, तो कुछ ऐसा कटिहार के लिए आपके मन में आता हो कि यहाँ पे और कुछ बेहतर विकल्प हो सके, जिससे लोगों को कहीं बाहर नहीं जाना पड़े, क्योंकि बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो कटिहार में भी उपलब्ध नहीं है, जो आप बेहतर ढंग से समझते होंगे। उसको लेकर के आप क्या सोचते हैं कि किस तरह से कटिहार में वो चीजें आए जो यहाँ से आदमी को पटना नहीं जाना पड़े, सिलीगुड़ी नहीं जाना पड़े? इसको लेकर के आप क्या सोच रखते हैं? कटिहार का लास्ट, हम तो यहाँ करीब 25 साल से प्रैक्टिस कर रहे हैं और मेरे सामने आँख डिपार्टमेंट में अभूतपूर्व प्रगति हुई है। आप चाहे उसमें मैन का प्रगति देख लीजिए, मशीन का प्रगति देख लीजिए, अभूतपूर्व प्रगति। पहले मोतियाबिंद सर्जरी एक बहुत बड़ी चीज़ मानी जाती थी। अब हमारे यहाँ या और दूसरे लोग के यहाँ भी 2-3 डॉक्टर हैं यहाँ कटिहार में, जहाँ पे हम लोग बिना सुई के ही ऑपरेशन करते हैं, जिसको टॉपिकल फेको बोलते हैं, जो कि वर्ल्ड में भी सबसे लेटेस्ट ऑपरेशन माना जाता है। उससे ऊपर कोई ऑपरेशन नहीं। तो टॉपिकल फेको कटिहार जैसे 3 टियर टाउन में, छोटे शहर में आपके हो रहा है, तो ये मैं समझता हूँ कि कम बड़ी उपलब्धि नहीं है कटिहार के लिए, नंबर 1। नंबर 2, आँख जाँचने की मशीनें होती हैं, तो मशीन के मामले में भी कटिहार किसी से पीछे नहीं है। ये एक OCT मशीन मानी जाती है कि वर्ल्ड का सबसे टॉप मोस्ट मशीन है, जिसमें आँख के पिछले भाग में यानी रेटिना वगैरह में अगर प्रॉब्लम हो जाए तो उसके डिटेक्शन में वो बहुत बड़ी मशीन मानी जाती है। तो अपने कटिहार में करीब दो जगह ये मशीन मौजूद है, हमारे क्लिनिक पे भी है। तो कहने का मतलब है कि ये सारा प्रोजेक्ट जो है ये साइमल्टेनियस चलता रहता है, पार्ट ऑफ डेवलपमेंट है। तो कटिहार हमारा किसी से पीछे नहीं। लेकिन हाँ, वर्ल्ड में आँख में बहुत तेजी से विकास हो रहा है, बहुत फास्ट हो रहा है। एक कटिहार जहाँ पे लैग करता है, जहाँ हम लोगों ने एक्चुअली शुरुआत की है अपने मेडिकल कॉलेज में। मैं प्रोफेसर एंड हेड वहाँ कटिहार मेडिकल कॉलेज में भी हूँ, तो उस नाते हमने वहाँ नेत्र प्रत्यारोपण स्टार्ट किया है, कॉर्नियल ग्राफ्टिंग। तो उसका पहला स्टेप है कि आप मरे हुए आदमी से पुतली लेके दूसरे में आप प्रत्यारोपण करते हैं। तो अभी प्रत्यारोपण यहाँ पे नहीं शुरू हुआ है, लेकिन वो लेने का काम हम लोग टैग हुए हैं IGIMS पटना के साथ। तो हम लोग, जो इंसान डोनेट करता है अपना, जो कि बहुत इसे महादान माना गया है, अगर आप नेत्र दान करते हैं तो महादान। और आपके चैनल के माध्यम से मैं लोगों को कहूँगा कि जरूर आप इस महादान में अपनी हिस्सेदारी बढ़ाएं। और अगर आप नेत्र दान कर रहे हैं तो हमारे यहाँ आपको एक उसका रसीद मिल जाएगा,
और अभूतपूर्व जो अनफॉर्चुनेट घटना में अगर आपकी मृत्यु हो जाती है तो हमारी टीम वहाँ जाके आपका नेत्र निकालेगी और आपके 2 पुतली से, हम लोग तो अब पूरा बाईबॉल नहीं निकालते हैं, सामने का खाली पुतली निकालते हैं, 2 पुतली से 4 आदमी को रोशनी आप प्रदान कर सकते हैं। इसी बात से समझिए कितना इंपॉर्टेंट है ये नेत्रदान का मिशन। तो ये काम हम लोगों ने इनिशिएट किया है कटिहार मेडिकल कॉलेज में और होपफुली कुछ दिन में हम लोग प्रत्यारोपण भी यहाँ पे कुछ दिन में होने लगेगा, ऐसा मेरा पूर्ण विश्वास है। अगर मेडिकल फील्ड में देखें तो कटिहार में और जिले की अपेक्षा अगर हम कंपेयर करें तो कहा जाता है कि उतनी सुविधाएं उपलब्ध नहीं है। इसको लेकर के आप क्या सोचते हैं? क्या आपने वो दौर भी देखा जब कटिहार शुरुआती दौर से मेडिकल लाइन में चल रहा था और आज के वर्तमान समय में कितना फर्क आपको दिखता है? ये तो हमको लगता है पहले के ज़माना में तो 180 डिग्री टर्न आ गया है। पहले के ज़माना में हम लोग खुद भी टॉर्च लाइट और स्लिट लैम्प लेके बैठते थे, जहाँ पे हम लोग भी बहुत श्योर नहीं थे कि आगे क्या करना है और कैसे, क्योंकि पेशेंट केयर डिपेंड करता है नंबर ऑफ पेशेंट, अगर आप प्राइवेट प्रैक्टिस कर रहे हैं तो। लेकिन जैसे जैसे पेशेंट बिल्डअप होता गया वैसे वैसे सारे मशीन, अभी आप देख भी पा रहे हैं कि मेरे पास अभी सारे लेटेस्ट इक्विपमेंट हैं। तो ये खैर ये प्रोसेस टाइम लेता है ये कोई भी फील्ड में। तो पहले के ज़माने में से तो आप तुलना ही नहीं है, पहले के ज़माने में कोई तुलना नहीं। पहले हम लोग जैसे सिंपल मोतियाबिंद सर्जरी की बात करें तो पता लगा कि आधा घंटा समय लग रहा है मोतियाबिंद ऑपरेशन में। अब सास का किए तो पुतहू सेवा कर रही है, टाका लगता था, अब तो कुछ नहीं है, तो बिना टाके के ऑपरेशन होता है, 5 से 7 मिनट लगता है ऑपरेशन में। अब इतना आसान चीज़ हो गया। तो ये तो एक जस्ट मैं उदाहरण दे रहा हूँ। तो जमीन आसमान का फर्क आ गया है, बिल्कुल आप कंपेयर नहीं कर सकते। और सर एक चीज नेत्र को लेकर के एक सवाल है कि अगर किसी को किसी तरह की आंख में कोई समस्या है तो उससे सबसे पहले क्या प्राथमिकता के तौर पे उपचार करना चाहिए? जैसे किसी को आंख में खुजली वगैरह है या फिर कोई समस्या आ रही है तो प्राथमिकता के तौर पे सबसे पहले क्या करना चाहिए? ये आपका बहुत अच्छा सवाल है, क्योंकि इनिशियल जो लोग ट्रीटमेंट करते हैं जनरली जो फर्स्ट प्रोवाइडर है क्वैक्स के पास लोग जाते हैं। मेरे क्वैक्स से भी ये प्रार्थना है कि आप खासकर अगर आंख की दवाई देते हैं तो उसमें कॉर्टिसोन ग्रुप की दवाई कृपया न दें। हम क्योंकि हम लोग देखते हैं पेशेंट का कुछ आंख लाल हो गया, क्या साहब, तो बेटनीसॉल डाल दिया। अब बेटनीसॉल डाल दिया, पेशेंट का दर्द कम हो गया लेकिन घाव बिल्कुल पसर जाता है। घाव जो 10% होना चाहिए पता लगा 50% हो गया। अब ऐसे आंख को संभाल पाना बहुत मुश्किल होता है। तो मेरा ये कहना है कि आप जाएँ तो प्रॉपर व्यवस्था में जाएँ अगर आप जा सकते हैं, या आपको ऐसा इमरजेंसी है आप क्वैक के पास जाएँ तो कृपया कॉर्टिसोन युक्त दवाई न लें जिसके आगे डी लगा हो, जैसे DX लगा हो। तो इस तरह की दवाई, पायरीमॉन एक बहुत खतरनाक दवाई है, या बेटनर, ये गांव में ये 2 दवाई बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। तो ये 2 दवाई ना ले। प्लेन एंटीबायोटिक ड्रॉप अपने मन से भी ले सकते हैं जिसमें और कुछ ना हो, लेकिन उसके अलावा बिना डॉक्टरी सलाह के कृपया कोई दवाई नहीं लें, क्योंकि आँख बहुत अनमोल चीज़ है, ऐसा कोई मोल नहीं है। एक बार वो आँख खत्म हो गया तो फिर बहुत मुश्किल से ही बच पाता है। बहुत बहुत शुक्रिया सर। अतुल मिश्रा जी हमारे साथ थे जिन्होंने बताया कि प्राथमिक उपचार पे क्या करना चाहिए, साथ ही साथ जो नेत्र को लेकर के जो भी सुविधाएं हो सकती है वो सर यहाँ कटिहार में अपनी सेवा दे रहे हैं। इसके साथ ही सर ने बताया कि किस तरह से नेत्र को बचाया जा सकता है और नेत्रदान एक महादान है। इसको लेकर के भी सर एक मुहिम में है। तो अगर आप भी इस तरह की मुहिम से जुड़ना चाहते हैं तो सर के साथ संपर्क करें। अगर कोई नेत्रदान करना चाहते हैं तो सर के साथ जरूर संपर्क करें, क्योंकि नेत्रदान को महादान कहा गया है। अगर आप इस वीडियो को यूट्यूब पे देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो कीजिए। धन्यवाद।